बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो नबी रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, जो तमाम जहानों के लिए जिनको अल्लाह पाक ने रहमत बनाकर भेजा और जो रहमदिली की और खुदा तरसी की मिसाल हैं, हम सब के लिए अमली नमूना है। आज स्टूडेंट्स, हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। हर टेंस की तरह जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, इसकी भी दो फॉर्म्स होती हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। दोनों के एंड पे जो है वो अलिफ था, छोटी थी, बड़ी थे आता है, और या चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट मौजूद हो तो वो एक्टिव वॉइस शक्ल होती है, और अगर काम करने वाला यानी सब्जेक्ट उस जुमले में मौजूद ना हो तो वो पैसिव वॉइस शक्ल होती है। आज हम एक्टिव वॉइस शक्ल को देखेंगे। पास्ट परफेक्ट की एक्टिव वॉइस फॉर्म जो है हम डिस्कस करेंगे। इसके हम रूल्स देख लेते हैं, साथ साथ इनको आप अपने रजिस्टर पर लिखते भी जाइए, नोट भी करते जाइए। पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस, इसका पहला रूल ये है कि इसके एंड पे अलिफ था, छोटिए थी और बड़िए थे आते हैं। दूसरा, चुका था, चुकी थी या चुके थे भी बाज़ सेंटेंसेस के एंड पे चुका था, चुकी थी और चुके थे आते हैं, और बाज़ के एंड पे अलिफ था, छोटिए थी, बड़िए थे आते हैं। और इसमें सिर्फ एक ही रूल है इंग्लिश में कि इसमें हैड लगता है और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड होता है। हैड से मुराद, हेल्पिंग वर्ब का हैड होने से मुराद ये है कि जब हमने नेगेटिव बनाना है तो हम नॉट हैड के बाद लगाएंगे, और जब हमने क्वेश्चन बनाना है तो हम इसी हैड को सेंटेंस के शुरू में निकाल लाएंगे, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। हम इसकी एग्जांपल्स थोड़ी सी देख लेते हैं। जैसे हम कोई सेंटेंस लेते हैं जो अलिफ था पे ख़त्म होता है। उसने चिड़िया घर देखा था। अब आप देखें, ये सेंटेंस जो है अलिफ था पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। आप जैसे ही कोई सेंटेंस अलिफ था पे ख़त्म होगा, आप उसके ऊपर लिख लेंगे पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और फिर आप उसके साथ, ये हो गया सबसे पहले आप देखेंगे उस जुमले का टेंस। टेंस कहाँ होता है? जुमले के आखिर पर, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आप देखेंगे उसका वर्ब। वर्ब कहाँ होता है? जो जुड़ा होता है टेंस के साथ, टेंस के साथ जुड़ा होता है वो वर्ब होता है। ये टेंस है, अलिफ था, इसके साथ क्या काम जुड़ा हुआ है? देखने का। देखने का काम जुड़ा हुआ है, ये आपका वर्ब है, इसके ऊपर आप वी लिख लेंगे। तीसरे नंबर पर आप ढूंढेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। आप जुमले में ढूंढेंगे कि काम क्या हो रहा है। काम हो रहा है देखने का, तो आप सवाल करेंगे कि देखने का काम कौन कर रहा है। ये उस जो है, ये ही जो है, ये देखने का काम कर रहा है, इसलिए ये आपका सब्जेक्ट है। इसको अंडरलाइन करके आप ऐसे लिख देंगे। उसके बाद आप देखेंगे, आप ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है वो होता है जिसके ऊपर काम किया जाए। इस सेंटेंस में काम हो रहा है देखने का, वो उसने चिड़ियाघर देखा था। काम हो रहा है देखने का, और आप जिसके ऊपर काम हो रहा हो, चिड़ियाघर के ऊपर देखने का काम हो रहा है, इसलिए आप चिड़ियाघर जो है इसको अंडरलाइन करके इसके ऊपर ओ लिख देंगे। ये है आपका ऑब्जेक्ट। जो एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस हैं उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट है हमारा ही, उस, ही, ठीक है। उसने चिड़ियाघर देखा। सेकेंड नंबर पे हम लगाएंगे वर्ब। वर्ब जो है हमारा टेंस होगा, देखने का काम हो रहा है, और हमने ये कहा था कि इसमें हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो इसी तरह हम यहाँ पर हैड लगाएंगे, और देखने की इंग्लिश जो है वो सीन है, सी है, और उसकी थर्ड फॉर्म है सीन। ही हैड सीन द जू। ही हैड सीन द जू। उसने जू देखा है, या उसने जू, या दूसरी अगर हम चुका है के लिहाज से सेंटेंस को करें तो वो होगा वो चिड़ियाघर देख चुका है, या उसने चिड़ियाघर देखा था, या उसने चिड़ियाघर देख लिया था। ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये एक ही शक्ल के हैं। देखें, उसने चिड़ियाघर देख लिया था, उसने चिड़ियाघर देख लिया था। किसी भी तरह ये सेंटेंस आए, ठीक है, अलिफ था के साथ, चुका था के साथ, तो ये सेंटेंस जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट का ही सेंटेंस है। ही हैड सीन द जू। मैंने कहा था कि इसका हेल्पिंग वर्ब हैड है, यानी जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हैड के बाद ही नॉट होगा। इसका नेगेटिव बना के देख लीजिए, ही हैड नॉट सीन द जू। अब आप इसका क्वेश्चन बना के देख लीजिए। क्वेश्चन में हैड जो है वो शुरू में आ जाएगा। हैड ही
seen the zoo। ये क्वेश्चन हो गया। अगर कोई WH वाला वर्ड भी किसी क्वेश्चन में आ जाए कि उसने जू कब देख लिया था या उसने जू क्यों देख लिया था, तो वो WH वाला वर्ड जो है ये हैड से भी पहले आ जाएगा। वाई हैड ही सीन द जू। ठीक है। अच्छा, अब आप एक चीज़ आप ये देख चुके हैं कि ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, सबसे पहले तो हम उसको उर्दू में एनालाइज करेंगे। आखिर पर हम टेंस देखेंगे। सबसे पहले टेंस देखेंगे जो जुमले के आखिर पर होता है। दूसरे नंबर पे वर्ब देखेंगे जो टेंस के साथ ही लगा होता है। तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट देखेंगे कि काम जो है वर्ब जो है, काम जो है उसको कौन कर रहा है। और चौथे नंबर पे देखेंगे कि ये काम किसके ऊपर किया जा रहा है। सब्जेक्ट से हम अपना सेंटेंस जो है वो शुरू करेंगे और हैड के साथ जो है हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सादा जुमले में हमने ये देखें, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, हैड सीन आ गया, और नेगेटिव में हैड के बाद नॉट आया। ठीक है, और थर्ड फॉर्म अपनी जगह पर रही। ये देखें, हैड नॉट सीन हो गया और क्वेश्चन में हैड जो है वो शुरू में आ गया और बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म अपनी जगह पर रही। और WH वाला कोई वर्ड हो तो वो हैड से भी पहले आ जाएगा। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म अपनी जगह पर रहेगी। ये तो हो गया ये सेंटेंस। ये इस सेंटेंस का ये इतना सा अगर आप समझ लें अच्छी तरह से, तो आपको ये टेंस जो है बहुत अच्छी तरह से समझ आ सकता है स्टूडेंट्स। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं उसमें इस टेंस की स्पेसिफाइड भी हैं, या जो भी परफेक्ट टेंस होता है, हाँ वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो। अगर आप इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसका लेक्चर सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसमें भी मैंने ये बताया था कि जितने भी परफेक्ट टेंसेज होते हैं, हाँ वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, हाँ वो पास्ट परफेक्ट हो, हाँ वो फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें कुछ वर्ड्स जो हैं वो आते हैं। जब वो वर्ड आप किसी जुमले में देखें तो आप समझ जाएं कि ये जो है वो परफेक्ट टेंस है। वो प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, वो पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, वो फ्यूचर परफेक्ट भी हो सकता है। जैसे ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही। ये जब किसी वर्ड किसी सेंटेंस में आप देखें तो ये एक निशानी है कि ये जो है वो परफेक्ट टेंस है। ये प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है। अब हम इसको पास्ट परफेक्ट के तनाजुर में एक सेंटेंस से ऑलरेडी से बना के देखते हैं। इसका मकान पहले ही फ़रोख्त कर दिया था। ठीक है, उसने मकान पहले ही फ़रोख्त कर दिया था, ऑलरेडी पहले ही। ठीक है, इसकी क्या इंग्लिश बनेगी? उसने मकान पहले ही फ़रोख्त कर दिया था। हम ऑलरेडी वाला सेंटेंस करके देख रहे हैं। ही हैड के बाद ये सारे वर्ड जो है ना, ऑलरेडी, नेवर, एवर, बिफोर, आफ्टर, ये बिफोर आफ्टर नहीं, ऑलरेडी, नेवर, एवर, ये वाले जो वर्ड्स हैं ये हैं एडवर्ब्स और ये हमेशा हैड के बाद आएंगे। ठीक है, इस हैड के बाद आएंगे। ही हैड ऑलरेडी सोल्ड हिज हाउस। ही हैड ऑलरेडी सोल्ड हिज हाउस। ये देखिए, ऑलरेडी जो है हैड से पहले आ गया। हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है, ये सेल जो है फर्स्ट फॉर्म होती है सेल, सेकंड फॉर्म होती है सोल्ड और थर्ड फॉर्म भी होती है सोल्ड। ठीक है, इसका नेगेटिव बना के देख लेते हैं। हैड के बाद नॉट आएगा यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका हेल्पिंग वर्ब हैड है। नेगेटिव में हैड के बाद नॉट आएगा और क्वेश्चन में जो है वो हैड शुरू में आएगा। ही हैड नॉट ऑलरेडी सोल्ड हिज हाउस। ठीक है, क्वेश्चन बना के देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये हैड जो शुरू में आ जाएगा, बाकी सेंटेंस अपनी जगह पे रहेगा। हैड ही ऑलरेडी सोल्ड हिज हाउस। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ गया। अगर WH वाला कोई वर्ड आ जाए तो वो हैड से भी पहले आ जाएगा। वाई हैड ही ऑलरेडी सोल्ड हिज हाउस। उसने अपना मकान पहले ही फ़रोख्त कर दिया था। ही हैड ऑलरेडी सोल्ड हिज हाउस। ही हैड नॉट ऑलरेडी सोल्ड हिज हाउस, हैड ही ऑलरेडी सोल्ड हिज हाउस, और वाई हैड ही ऑलरेडी सोल्ड हिज हाउस। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा वर्ड है नेवर वाला, ये भी अगर किसी जुमले में आए तो ज़्यादातर वो
इन पास्ट वो ज़्यादातर परफेक्ट का ही सेंटेंस होता है। कभी कभी नेवर और एवर जो हैं वो इंडेफिनिट सेंटेंस में भी अपीयर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जो सेंटेंसेस होते हैं ख़ास तौर पर ये कि उसने कभी ऐसा नहीं किया या वो कभी ऐसा नहीं करेगा, या क्या कभी तुम वहाँ गए हो, क्या कभी तुमने वो चीज़ देखी है। ये जो सेंटेंसेस हैं नेवर एवर वाले, ये परफेक्ट टेंस के ही होते हैं। अगर तो प्रेजेंट में लिखे हुए हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में कर दें, अगर पास्ट परफेक्ट में पास्ट में लिखे हुए हैं तो पास्ट परफेक्ट में इनको सॉल्व कर दें। ये आप लोग यहाँ तक अपने रजिस्टर्स पे लिख लें, पास्ट परफेक्ट टेंस लिख लें, ये सारे रूल्स लिख लें, और उसके बाद ये सारे वर्ड्स लिख लें जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में होते हैं। और उसके बाद ये दोनों एग्जांपल्स, उसने चिड़ियाघर देखा था, उसने चिड़ियाघर देख लिया था, उसने चिड़ियाघर वो चिड़ियाघर देख चुका था, ये सारी एग्जांपल लिख के उसने अपना मकान पहले ही फ़रोख्त कर दिया था, ये भी लिख लीजिए। और ये चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपने टेंस ढूंढना है, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, और वो होते क्या क्या हैं इनको आप नोट कर लीजिए। पॉज करके, आप वीडियो को पॉज करके भी इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इनको आप ना सिर्फ जहन में रखेंगे बल्कि हर सेंटेंस करते हुए इसको अप्लाई भी करेंगे कि सबसे पहले आप उसका टेंस देखेंगे, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। और मैं अपने हर वीडियो में मेरा ख्याल तकरीबन ये बात आपको बता चुकी हूँ। अब हम देख लेते हैं ये दूसरे वाला नेवर वाला सेंटेंस जो है, इसको हम देख लेते हैं। जो नेवर का सेंटेंस, किस तरह का सेंटेंस जो है वो परफेक्ट टेंस में फॉल करता है, ये पास्ट परफेक्ट के ही हवाले से हम इसको देख लेते हैं। उसने पहले कभी क्रिकेट नहीं खेली, कभी नहीं। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, ठीक है। नेवर का मीनिंग होता है कभी नहीं। ये देखिए, नेवर का मीनिंग होता है कभी नहीं। और हम ये कभी नहीं वाला जो सेंटेंस है इसके सामने हम इसको करके देखते हैं। उसने कभी क्रिकेट नहीं खेली, या उसने पहले कभी क्रिकेट नहीं खेली। ही हैड, मैंने आपको बताया था ये नेवर, एवर और ऑलरेडी वाला जो वर्ड है ये हैड के बाद आएगा। ही हैड नेवर प्लेड क्रिकेट, ठीक है। ही हैड नेवर प्लेड क्रिकेट। आप देखें हैड लगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, प्ले फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड और थर्ड जो है वो ईडी के साथ प्लेड है। ही हैड नेवर प्लेड क्रिकेट, ठीक है। और ये अगर बज़ाहिर आपको ये जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस लग रहा होगा, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेवर के मीनिंग में नहीं का लफ्ज़ आ जाता है, ये पॉजिटिव सेंटेंस नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। और हम ज़ाहिर है कि ये नेगेटिव है तो हम इसका नेगेटिव नहीं बना सकते, सिर्फ हम इसका क्वेश्चन बना सकते हैं। इसका क्वेश्चन क्या होगा, हैड शुरू में आ जाएगा। हैड ही नेवर प्लेड क्रिकेट, क्या उसने कभी, ये क्या वाला सेंटेंस हो गया, क्या उसने पहले क्रिकेट कभी नहीं खेली, ये नेवर वाला भी हो गया। अब हम एवर वाला सेंटेंस जो है इसको देख लेते हैं। एवर का मीनिंग होता है कभी, क्या कभी। एवर का क्या मतलब होता है, एवर का मीनिंग होता है क्या कभी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एवर का मीनिंग होता है क्या कभी। क्या कभी तुमने ऐसे करके देखा है, क्या कभी तुमने वैसे करके देखा है, क्या कभी तुमने ये चीज़ नोट की है, क्या कभी तुम सैर करने फ़लाँ जगह पे गए हो, क्या कभी तुमने ऐसे ये किया है, वो किया है। ये जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं या वो प्रेजेंट परफेक्ट के हो जाएंगे, जब ये था में चले जाएंगे तो फिर ये क्या कभी वाले सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट के हो जाएंगे। क्या कभी उसने झूठ बोला था, इसका सेंटेंस हैड, ये क्वेश्चन सेंटेंस है ना, क्या उसने कभी झूठ बोला था, हैड से शुरू होगा। हैड ही एवर टोल्ड आ लाई, ठीक है। हैड ही एवर टोल्ड अ लाई, हैड शुरू में आ गया, ये थर्ड फॉर्म हो गई। थर्ड फॉर्म क्या है, टेल फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है टोल्ड और थर्ड फॉर्म भी है टोल्ड। हैड ही एवर टोल्ड अ लाई, मैंने आपको बताया था कि नेवर, एवर और ऑलरेडी जो हैं वो हैड के बाद लगते हैं। अब हैड चूँकि हम शुरू में ले आए लेकिन वो अपनी जगह पे ही रहेंगे। हैड ही एवर टोल्ड अ लाई, क्या उसने कभी झूठ बोला था, ठीक है। उसके बाद ये हम एवर वाला सेंटेंस भी अब हम देख चुके हैं। अब इसके अलावा बिफोर, आफ्टर और व्हेन वाला देख लेते हैं।
बिफ़ोर वाला जो कुछ सेंटेंसेस जिनमें बिफ़ोर आता है वो भी जो है वो ये इसी टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। अक्सर ये जो टेंस होता है ना, पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें बिफ़ोर का वर्ड आ जाता है। उसने 5 बजे से पहले खाना खा लिया था। अब इसको आप एनालाइज करेंगे, अलिफ था, इसका मतलब ये है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। दूसरे नंबर पे आप ढूंढेंगे वर्ब। वर्ब है आपका साथ ही लगा होगा टेंस के, खाने का काम हो रहा है, ये वर्ब हो गया। खाने का काम कौन कर रहा है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ही, ठीक है। और किसके ऊपर किया जा रहा है, खाने, फूड के ऊपर किया जा रहा है खाने का काम, वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या उसने 5 बजे से पहले ही खाना खा लिया था। ही हैड टेकन द मील बिफोर 5 o'clock। ये 5 o'clock से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो सकता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं होता, क्योंकि टाइम के साथ सिंस फॉर जहाँ पर आता है सिर्फ वो वहाँ सिंस फॉर का होना भी ज़रूरी है। टाइम के साथ सिंस फॉर का होना ज़रूरी है, तभी वो जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। आपने ये 5 o'clock से कन्फ्यूज़ होके तो इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं ले जाना, ये सिंस फॉर वाला नहीं है। आपने ये ज़हन में रखना है कि खाली टाइम दिया हो बिफ़ोर और आफ्टर के बाद तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं होता। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सिर्फ उस सूरत में होता है जब सिंस फॉर के बाद टाइम दिया हो। जब बिफ़ोर और आफ्टर के बाद यूँ टाइम दिया हो तो ये जो है ये हमारा जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ये था वाला पास्ट परफेक्ट होगा। ही हैड टेकन द मील बिफोर 5 o'clock, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये है जी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, ही हैड टेकन द मील बिफोर 5 o'clock। यहाँ सिंस फॉर नहीं है बल्कि ये बिफोर है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। चलें जी, ये हमने बिफोर वाला भी देख लिया। अब हम देख लेते हैं आफ्टर वाला। आफ्टर वाला भी इसी तरह का सेंटेंस होता है। शाम के बाद वो घर चला गया था, ठीक है। शाम के बाद वो घर चला गया था, अलिफ था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। और फिर काम सब ये आपका टेंस हो गया। वर्ब क्या है जो आपके टेंस से जुड़ा हुआ है, जाने का काम हो रहा है, ये वर्ब है। कौन जा रहा है, वो जा रहा है, ये आपका सब्जेक्ट है। और किसके ऊपर जाने का काम हो रहा है, घर के ऊपर हो रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। शाम के बाद जो है ये आपका वो फ्रेज़ है जो आप सेंटेंस के एंड पे ले जाएंगे या आप सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते हैं। जैसे मैं शुरू में लगा के आपको दिखाती हूँ, आफ्टर द इवनिंग, ठीक है, आफ्टर द इवनिंग। फिर उसके बाद जब अपना सेंटेंस आप शुरू कर रहे हैं मेन, तो उससे पहले आप नहीं जो अगर कोई एक्स्ट्रा फ्रेज़ लगाई है तो आप कॉमा लगा दें। आफ्टर द इवनिंग ही, हाँ, आफ्टर द इवनिंग ही हैड गॉन टू द होम, ठीक है। आफ्टर द इवनिंग ही हैड गॉन टू द होम, हैड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई। और जो ये इस बाद और शुरू वाली फ्रेजेस हैं ये आप सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते हैं, लेकिन शुरू में लगाएंगे तो आपने कॉमा लगाना है, या फिर आप इस सेंटेंस को, इस फ्रेज को सेंटेंस के आखिर पे भी ले जा सकते हैं, ही हैड गॉन टू होम आफ्टर द इवनिंग, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो थे जो जनरल इसका हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाने वाले। उसमें आपने हैड के बाद कुछ छोटे मोटे से एडवर्ब्स लगाने हैं जैसे ऑलरेडी, नेवर, एवर वाले। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो परफेक्ट टेंस है ये यूजुअली डबल एक्शन सेंटेंसेस में आ जाता है, और वही जो है इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शक्ल है डबल एक्शन सेंटेंसेस वाले। यानी कि उसमें दो काम हो रहे होते हैं, और अगर एक ऐसे जुमला जो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट पे या प्रेजेंट परफेक्ट पे ख़त्म हो रहा है तो उसमें दो काम हो रहे हैं, तो पहले हिस्से में आप जो है वो इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे और दूसरे हिस्से में आप परफेक्ट टेंस लगाएंगे। अगर प्रेजेंट है तो आप पहले हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे, दूसरे हिस्से में प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे। अगर ये टेंस पास्ट का है तो आप पहले हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे और दूसरे हिस्से में पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। इसकी एग्जांपल्स जो हैं ये हम देख लेते हैं। बारिश शुरू होने से पहले हम मैच जीत चुके थे। अब ये देखें, ये डबल एक्शन वाले सेंटेंसेस हम करने लगे हैं। ये देखें, बाकी जो है वो सेंटेंसेस हम कर चुके हैं। ये आप लोग अपने रजिस्टर पे सारे सेंटेंसेस जो मैंने आपको करवाए हैं ये नोट कर लीजिए।
आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, इसको पॉज करके। ये सारे जो सेंटेंसेस आपको मैंने ऊपर करवाए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट टाइप के सेंटेंसेस हैं और ये आप ज़रूर करें। अच्छा जी, हम अब इसके डबल एक्शन सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। जो डबल एक्शन सेंटेंसेस होते हैं ना, इसमें आपने डबल एक्शन सेंटेंसेस जो हैं ये परफेक्ट टेंस में होते हैं। वो क्या होता है कि अगर जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस के लिहाज से इसको देखेंगे, पास्ट परफेक्ट में तो डबल एक्शन सेंटेंस आते हैं, तो उसमें वो हिस्सा जिसके साथ अलिफ था या चुका था वगैरह लगा हो, उसमें हमने लगा देना है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो दूसरे वाला हिस्सा है उसमें हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है हमने वहाँ लगा देना है। यानी कि इंडेफिनिट टेंस डबल एक्शन सेंटेंसेस में इंडेफिनिट टेंस और परफेक्ट टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। एक साइड पे पास्ट परफेक्ट टेंस में जब डबल एक्शन सेंटेंस आएगा तो एक साइड पे आप पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे और दूसरी साइड पे आप पास्ट परफेक्ट टेंस जो है लगाएंगे। जैसे बारिश शुरू होने से पहले हम मैच जीत चुके थे। आप ये देखें कि इस हिस्से में चुके थे लगा हुआ है, जिस हिस्से में चुके थे लगा हुआ है आप उसमें ये डबल एक्शन सेंटेंस आ गया, ये आप उसमें पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। और दूसरे वाले हिस्से में बारिश शुरू होने से पहले, शुरू होने का काम ऑलरेडी हो रहा है, तो इसमें आप जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो लगाएंगे। बारिश शुरू होने से पहले, बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। बारिश शुरू होने से पहले, बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है, कॉमा। अब दूसरा हिस्सा आप शुरू करें, हम मैच, परफेक्ट वाला हिस्सा अब आप शुरू कर रहे हैं, हम मैच जीत चुके थे, वी हैड वन द मैच, वी हैड वन द मैच, ठीक है। बारिश शुरू होने से पहले, बिफोर इट स्टार्टेड, स्टार्टेड जो है ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग या बिफोर इट स्टार्टेड, हाँ जी, बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू होने से पहले हम मैच जीत चुके थे। अब दूसरा हिस्सा दूसरा भी एक सेंटेंस देख लें। चोर, पुलिस के पहुंचने से पहले, पुलिस के पहुंचने से पहले, पहुंचने का काम हो रहा है जो पुलिस कर रही है। चोर भाग गया था यहाँ पे इस साइड पे लगा हुआ, चोर भाग गया था, तो ये वाला हिस्सा जो है ये पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा और पिछले वाला जो हिस्सा है वो पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा। चले, पास्ट इंडेफिनिट वाला हिस्सा हम करते हैं। पुलिस के पहुंचने से पहले, पुलिस के पहुंचने से पहले, बिफोर द पुलिस रीच्ड, ठीक है। ये सेकंड फॉर्म लगा दी तो ये पास्ट इंडेफिनिट बन गया। बिफोर द पुलिस रीच्ड, चोर भाग चुका था, कॉमा लगा दिया क्योंकि अब हम दूसरा हिस्सा स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट वाला। द thief had run away, ठीक है, had के साथ थर्ड फॉर्म। रन जो है फर्स्ट फॉर्म भी रन ही होती है, सेकंड फॉर्म भी रन ही होती है और थर्ड फॉर्म भी रन ही होती है। the thief had run away, चोर भाग चुका था, ठीक है। इसी तरह हम एक सेंटेंस, इसके अलावा मैं अब आपको ये सारे सेंटेंसेस जिस तरह के मैंने आपको लिखवाए हैं इसी तरह के सेंटेंसेस मैं आपको लिखवाती हूँ। एक ऑलरेडी वाला, एक नेवर वाला, एक एवर वाला और एक दो सेंटेंसेस जो हैं, एक बिफोर या आफ्टर वाला लिखवाती हूँ और एक डबल एक्शन वाला सेंटेंस लिखवाती हूँ। आप लोग इन सेंटेंसेस को लिख के अपने रजिस्टर पे बना लीजिए और जो है इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद फिर मैं इसका सोल्यूशन दे दूंगी और आप टैली करके अपनी मिस्टेक्स को खुद से रेक्टिफाई कर लीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब मैं आप लोगों को कुछ 6 सेंटेंसेस लिखवाती हूँ। इन 6 सेंटेंसेस को आप लोग अपने रजिस्टर पे उर्दू में लिखें और इसके बाद इनकी ट्रांसलेशन करें। मैं आपको ये ड्रॉप कर देती हूँ कि ये सारे के सारे पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वाइज ही हैं, इसलिए इनको आपने हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर आपने इनको जो है वो ट्रांसलेट करना है। पहला सेंटेंस है, मैं पहले ही अपना काम कर चुका था। दूसरा है, मैंने शाम कभी नहीं देखा था। थर्ड वन, क्या तुम कभी लंदन गए थे। फोर्थ वन, जब डॉक्टर अस्पताल पहुंचा तो मरीज़ मर चुका था। नंबर 5, मुसाफिर के पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी थी। और नंबर 6, ऐलानात करने के बाद सरकारी अफसरान जा चुके थे।
इन स्टूडेंट्स अब आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, इन सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट कीजिए और ये जो पहले वाला सेंटेंस है इसको ट्रांसलेट भी कीजिए, इसको नेगेटिव में भी बनाइए, इसका सादा क्वेश्चन बनाइए, फिर वाई वाला क्वेश्चन बनाइए, और जो बाकी 2 से लेकर 6 तक के सेंटेंसेस हैं इनको सिंपली आप लोग सिर्फ ट्रांसलेट करें। तो ये अपना काम जो है पहले कर लीजिए, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे और आप जो है अपनी मिस्टेक्स को खुद से रेक्टिफाई कर लीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम इसके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। ये देखें, मैं अपना काम, मैंने कहा था कि फर्स्ट सेंटेंस का आप ट्रांसलेशन करें, फिर नेगेटिव और दोनों क्वेश्चंस बनाएं, WH वाला भी बनाएं और सादा भी बनाएं। तो हम इसका देख लेते हैं। मैं पहले ही अपना काम कर चुका था। ये और पहला सेंटेंस जो था वो मैंने आपको ऑलरेडी वाला दिया है, दूसरा जो है वो नेवर वाला, तीसरा जो है वो एवर वाला, और चौथा जो है वो व्हेन वाला। फिर उसके बाद मैंने आपको व्हेन वाला दिया है और फिर बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंसेस हैं। मैं अपना काम पहले ही कर चुका था। आई हैड ऑलरेडी को मैंने आपको बताया था, ऑलरेडी नेवर एवर जो हैं ये हैड के बाद आएंगे। आई हैड ऑलरेडी डन माई वर्क, माई वर्क, ये देखें ठीक हो गया। नेगेटिव जब आप इसका बनाएंगे तो वो बनेगा आई हैड के बाद नॉट आएगा, आई हैड नॉट ऑलरेडी डन माई वर्क। और जब आप इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो हैड जो है वो शुरू में आ जाएगा, हैड आई ऑलरेडी डन या नॉट डन। ठीक है, अगर आपने नॉट लगाना है तो नॉट अपनी जगह पे आएगा। ठीक है, हैड आई ऑलरेडी नॉट डन या हैड आई ऑलरेडी डन माई वर्क, ये क्वेश्चन बन गया। जब वाई वाला अगर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, वाई हैड आई ऑलरेडी डन माई वर्क। ठीक हो गया। अब दूसरा सेंटेंस जो है ये कभी नहीं वाला है। कभी नहीं जो होता इसका मतलब होता है नेवर, और ये देखें अलिफ था वाला सेंटेंस है। मैंने कभी सांप नहीं देखा था, आई हैड नेवर सीन द स्नेक। ठीक है, क्या तुम कभी लंदन गए थे, क्या कभी की इंग्लिश होती है एवर। हैड यू एवर बीन टू लंदन, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या वाला, जब डॉक्टर अस्पताल पहुंचा तो मरीज मर चुका था। यहाँ से डबल एक्शन वाले सेंटेंसेस स्टार्ट हो गए हैं। जब डॉक्टर अस्पताल पहुंचा तो मरीज मर चुका था, ये जो है ये चुका था वाला हिस्सा जो है आप इसको पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे, और जो दूसरे वाला हिस्सा है आप उसको पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे, और इनके दरमियान तो की कोई इंग्लिश नहीं होती, तो की जगह आपने कॉमा यूज़ करना है। जब डॉक्टर अस्पताल पहुंचा, when the doctor reached, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, सेकेंड फॉर्म। द डॉक्टर रीच्ड, when the doctor reached the hospital, ठीक है, तो की इंग्लिश कुछ नहीं होती, आपने इसको कॉमा लगाना है। मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। ठीक हो गया। दूसरा देखिए, मुसाफिर के पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी थी, ये भी डबल एक्शन सेंटेंस है। बाद वाले और पहले वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, बिफोर आफ्टर और जब वाले, ये यूजुअली डबल एक्शन वाले सेंटेंसेस ही होते हैं। मुसाफिर के पहुंचने से पहले ये हिस्सा जो है आप पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, जिसके साथ चुका था चुकी थी लगा हुआ ये आप जो है वो पास्ट परफेक्ट में करेंगे। ठीक है, रेलगाड़ी छूट चुकी थी ये पास्ट परफेक्ट में होगा, और मुसाफिर की पहुंचने से पहले जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा, यानी सेकंड फॉर्म लगाएंगे। बिफोर, मुसाफिर के पहुंचने से पहले, बिफोर द ट्रैवलर रीच्ड, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट वाला हिस्सा, सेकंड फॉर्म लग गई। रेलगाड़ी छूट चुकी थी, कॉमा, द ट्रेन, दूसरे हिस्से को शुरू करने से पहले हम सेकेंड पास्ट परफेक्ट वाली क्लॉज को शुरू करने से पहले हम कॉमा लगाएंगे। द ट्रेन हैड
स्टीम्ड ऑफ, रवाना हो चुकी थी या छूट चुकी थी, स्टीम्ड ऑफ, ठीक है। ऐलानात करने के बाद ये आफ्टर वाला आ गया, और ये इसमें भी चूंकि पहले हिस्से में भी काम हो रहा है, ऐलान करने का काम हो रहा है, इसका मतलब ये भी डबल एक्शन वाला सेंटेंस है। सरकारी अफसरान जा चुके थे वाला हिस्सा आप पास्ट परफेक्ट में करेंगे, और जो दूसरे वाला हिस्सा है उसको आप पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, यानी सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। ऐलानात करने के बाद आफ्टर मेकिंग द अनाउंसमेंट्स, आफ्टर दे मेड द अनाउंसमेंट्स, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, आफ्टर दे मेड द अनाउंसमेंट्स, सरकारी अफसरान जा चुके थे, कॉमा लगाएंगे क्योंकि हम दूसरा हिस्सा शुरू करने वाले हैं, दूसरी क्लॉज शुरू करने वाले हैं। द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म, हैड गॉन, जा चुके थे, हैड गॉन। अच्छा स्टूडेंट्स, डबल एक्शन वाले सेंटेंसेस में बेहतर तो यही होता है कि आप एक हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट लगाएं और दूसरे हिस्से में पास्ट परफेक्ट लगाएं, लेकिन आप आईएनजी के साथ जेरेंड की फॉर्म में भी इसको कर सकते हैं। जैसे ऐलानात करने के बाद आफ्टर, इसको आप इस तरह से भी कर सकते थे कि आफ्टर मेकिंग द अनाउंसमेंट्स। जेरेंट्स का मतलब ये होता है कि जो काम हो रहा है उसके साथ आप आईएनजी लगा दीजिए, आफ्टर मेकिंग द अनाउंसमेंट्स, इस तरह भी कर सकते थे। द गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैड गॉन, ये भी इस तरह से भी कर सकते हैं। मुसाफिर के पहुंचने से पहले हमने इसको पास्ट इंडेफिनिट में किया था, तो हम इसको पास्ट इंडेफिनिट की बजाय बिफोर द रीचिंग ऑफ द ट्रैवलर भी कर सकते थे, ठीक है। आईएनजी लगा के, सिर्फ आईएनजी लगा के भी कर सकते थे, और हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में भी कर सकते हैं, सिर्फ आईएनजी लगा के भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको बड़ी डिटेल से, जब मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करवाया है, उसका एक्टिवाइज करवाया है, वो लेक्चर आप ढूंढिए और उसको आप जो है वो कीजिए, क्योंकि उसमें उससे आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी, और उसमें भी ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल से बताई हुई हैं। आप स्टूडेंट्स ये सारा कुछ आप टैली कर लें उन सेंटेंसेस को जो मैंने आपको करवाए हैं, और अपनी मिस्टेक्स जो हैं वो रेक्टिफाई कर लें। और उसके बाद जो है आपकी ग्रामर बुक पे जो पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्टिवाइज की एक्सरसाइज दी हुई है वो सारी की सारी सॉल्व कर लें। और लेकिन इससे पहले एक काम बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आप इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले मेरे एक चैनल पर जाइए और वहाँ पर अटेंड कीजिए प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिवाइज, ठीक है। जहाँ आप YouTube पे जाइए और लिखिए www.youtube.com/c/sabamam। इससे क्या होगा कि मेरा चैनल होगा, उसकी कोई ना कोई वीडियो खुल जाएगी। वीडियो की स्क्रीन आपके मोबाइल पे होगी और यहाँ पर छोटा सा करके लिखा होगा सबा मैम। आपने इस सबा मैम को क्लिक कर देना है, तो उसके बाद एक और वीडियो जो है वो खुल जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक और वीडियो खुल जाएगी, वो मेरा चैनल होगा सारे का सारा। उसके ऊपर लिखा हुआ होगा होम, ठीक है, और होम के नीचे यू लाइन बनी होगी, उसके आगे जो नेक्स्ट वर्ड लिखा होगा वो होगा वीडियो। आपने होम की बजाय यहाँ वीडियोस पर जाकर इसको क्लिक कर देना है, उससे मेरा पूरा चैनल खुल जाएगा। और आप फिर नीचे स्क्रॉल करते जाइएगा और वहाँ पर आप ढूंढिएगा प्रेजेंट ट्रांसलेट, उसमें लिखा होगा ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ब्रैकेट में लिखा होगा एक्टिव वॉइस। ये वाली जो वीडियो है, जब आप ये वाली वीडियो अच्छी तरह से देखेंगे तो आपकी और बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे इसके जो रूल्स हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी मैंने आपको प्रैक्टिस कराए हुए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस करने के बाद आप पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बहरहाल जितना भी मैंने आपको रूल्स लिखवाए, जितने सेंटेंसेस लिखवाए, वो सब के सब आप रजिस्टर पर सॉल्व कर लीजिए। और आज का आपका यही काम है। और दूसरा काम आपका ये है कि आपको जो ग्रामर बुक पे पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्टिव वॉइस की जो एक्सरसाइज दी गई है उसको अपने विंटर वेकेशन रजिस्टर पर सॉल्व कर लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नीचे चैनल के बिल्कुल नीचे, ये जो वीडियो चल रही है इसके बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।